वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे सामने जो नोटिफिकेशन आया है वो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS का नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं बैंकिंग सेक्टर के थ्रू और अलग अलग बैंक्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं जो क्या करती है, वैकेंसीज देती है एवरी ईयर। तो ये वीडियो जो है मैं चाहता हूँ कि लॉ स्टूडेंट्स ज़रूर देखें, जो फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स में या सेकेंड ईयर लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो ये ज़रूर देखें और एक अपॉर्चुनिटी देखिए करके, अगर आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो जैसे ही आपका LLB ख़त्म होता है तो ये आपका एक बहुत ही बढ़िया सफलता होगा, क्योंकि इसका जो सैलरी होता है वो बेसिक सैलरी 47,000 से लेके मैक्स 85,000 स्टार्टिंग सैलरी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द सिटीज़ जहाँ पे आपका प्लेसमेंट होता है। तो एक बहुत ही बढ़िया अवसर है यहाँ पे जहाँ पे लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्लस इसका जो एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम होता है प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो ये प्री और मेंस का अलग अलग सिलेबस होता है वो देखा जाएगा और क्राइटेरिया वाइज आपका इंटरव्यू होगा अलग अलग सिटीज़ के अंदर या अलग अलग बैंक के थ्रू। ठीक है। अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में अगर आपको देखना हो तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पे मैंने दे दिया है। इसके साथ हम डिटेल में आगे बात करेंगे करके कौन कौन सी बैंक्स पब्लिक बैंक्स यहाँ पे जुड़ी हुई है जहाँ पे आपको वैकेंसीज मिल सकती है। अगर मैं बात करूँ लॉ वैकेंसीज के बारे में तो टोटल 56 वैकेंसीज इन्होंने दी है पब्लिक बैंक के अंदर। अब आगे बात करते हैं हम लोग डिटेल्स की। तो लेट्स बिगिन। लॉ ऑफिसर स्केल 1 का यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है, जिसके अंदर अगर बात करें, जब आप एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन 1 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो गया। 21 जुलाई 2025 तक ये एप्लीकेशन चालू रहेगा। इसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स जो होगा, प्री एग्ज़ाम्स होगा वो अगस्त में होने वाले हैं, अगस्त 2025 में। सितंबर में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद अगर आप क्लियर करते हो तो मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ये भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। मेंस का एग्ज़ाम वो होगा नवंबर में, जिसका रिजल्ट भी नवंबर में ही डिक्लेयर होने की चांसेस है। और उसके बाद इंटरव्यू होगी, इंटरव्यू दिसंबर और जनवरी के बीच में होने की चांस है। और आपका जो अलॉटमेंट लेटर होगा वो आपका जनवरी और फरवरी 2026 के बीच में आने का चांस है। ओके। इसके बाद आता है हमारे पास, अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर हम लोग आएंगे करके, ये पूरा एप्लीकेशन है। टोटल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात अगर हम करें तो कौन कौन से बैंक्स है, कौन कौन से बैंक्स है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। ये सारे बैंक्स में वैकेंसीज होते हैं, अलग अलग पोस्ट होते हैं, जैसे लॉ ऑफिसर हो सकता है, एग्रीकल्चर, IT, अलग अलग इस तरह के पोजीशंस होते हैं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्केल की ये पोस्ट है हमारा, जो बेसिक सैलरी 48,480 से लेके 85,920 तक जाता है। तो हाईएस्ट अमाउंट क्या है, 85,920। ठीक है, 85,920 यहाँ का हाईएस्ट हमारा सैलरी है, डिपेंडिंग अपॉन द सिटीज़। ओके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तक अब लोग आ गए तो यहाँ पे होना चाहिए कि नेशनलिटी इंडियन सिटीजन होने चाहिए, नेपाल, भूटान रेफ्यूजी, तिब्बतियन रेफ्यूजी और एक्सेट्रा, ये सारे जो कंट्रीज़ है यहाँ के अगर कोई रहेंगे ये भी आप अप्लाई कर सकता है। प्लस लेकिन सिटीजन ऑफ इंडिया को हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि जो ये एज लिमिट है ना, एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट है 20 ईयर्स मिनिमम और मैक्सिमम 30 ईयर्स, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने साथ में डेट भी दे दिया है। इन केस अगर आपको आपका एज काउंट करना है तो आप 2 जुलाई 1995 से बाद आप बॉर्न करने होने चाहिए और नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2005। मतलब 2 जुलाई 1995 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में अगर आप बॉर्न हुए तो आप इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ में इन्होंने कुछ रिलैक्सेशंस दिए हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, यानी कि वो 35 की एज तक वो अप्लाई कर सकते हैं। अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए 3 ईयर्स का, यानी वो 33 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। PWBD पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर्स का, यानी 40 ईयर्स का रिलैक्सेशन। और उसके बाद एक्स सर्विसमैन, कमीशन ऑफिसर्स इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर एक्सेट्रा, इन लोग के लिए 5 ईयर्स यानी कि 35 ईयर्स तक ये अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह एज लिमिट भी इन लोगों ने सेट किया है करके, कुछ लोगों के लिए इन लोग ने कैटेगरीज के लिए इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है। बाकी नॉर्मल जो एज है वो क्या है, 20 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स के बीच में अगर आप हो तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है।
इसके बाद हम आते हैं आगे कैंडिडेट्स के ऊपर बात करते हैं। रिजर्वेशन के ऊपर उन्होंने पूरा डिटेल में दिया है। अगर आप रिजर्वेशन में काउंट होते हैं SC ST OBC या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या PWBD के अंदर आते हो तो उसके बारे में इन्होंने मेंशन किया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, क्या कौन से क्राइटेरिया में आप सेट हो रहे हैं, वो पूरा डिटेल यहाँ पे मेंशन किया गया है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। उसके बाद आते हैं हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। तो जहाँ पे जो पोस्ट दिए हुए हैं देखिए, IT ऑफिसर स्केल 1 है, उसके बाद एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है, ऐसे अलग अलग पोजिशंस है। जिस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, हमारा पोस्ट है लॉ ऑफिसर स्केल 1 के लिए। तो मिनिमम एज यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया 20, मैक्सिमम 30। और आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो बैचलर डिग्री इन लॉ एंड एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल, यानी कि आपने 3 इयर्स या फिर 5 इयर्स LLB का कोर्स कंप्लीट किया होना चाहिए और ये रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के थ्रू होना चाहिए, तभी आप वैलिड काउंट किए जाओगे। ठीक है। HR पर्सनल्स एंड मार्केटिंग ऑफिसर्स भी यहाँ पे पोस्ट है। ठीक है। डिफरेंट कोर्सेज के लिए अलग अलग पोस्ट अवेलेबल है। ठीक है। लॉ के लिए हम लोग अभी चेक करेंगे। ओके, उसके पहले आ जाता है एप्लीकेशन फीस आती है यहाँ पे। एप्लीकेशन फीस जो है 175 विद GST फॉर SC ST एंड PWBD कैंडिडेट और 850 फॉर ऑल अदर कैंडिडेट। तो ये ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन आपको पे करना है और 850 और 175 इसका जो होगा फीस होगा। ओके। इसके बाद जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बारे में हम लोग बात करेंगे। एग्ज़ाम पहले प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स होगी। फर्स्ट एग्ज़ाम जो होगी अगस्त में जो सेट करने की बात कर रहे हैं, जो होगी प्रिलिमिनरीज एग्ज़ाम। और लॉ ऑफिसर्स के लिए अगर मैं बात करूं और राजभाषा अधिकारी, इन लोग के लिए इन लोग ने जो टेस्ट है वो थोड़ी डिफरेंस होगी एज़ कम्पेयर टू अदर। एक बार दोनों हम लोग कंपेयर कर लेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज दोनों के लिए है, रीजनिंग दोनों के लिए, लेकिन जो थर्ड कैटेगरी है उसके अंदर लॉ ऑफिसर्स और राजभाषा के लिए जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री ये दिया हुआ है यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग एंड इंडस्ट्री, इन केस अगर आप LLB स्टूडेंट हो और अगर आपने बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ये सारे सब्जेक्ट में आपको स्पेशलाइजेशन या फिर आप इंटरेस्टेड हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो आप ज़रूर ये एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम का जो मीडियम होगा इंग्लिश हिंदी है, इंग्लिश हिंदी है। 40 मिनट्स की ये आपकी एग्ज़ाम्स होंगी। 2 घंटे का टोटल एग्ज़ाम है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होगा और मिनिमम मार्क्स होंगे 125, सॉरी मैक्सिमम मार्क्स होंगे 125। ठीक है। यानी कि जो इंग्लिश है उसमें 50 क्वेश्चन है, हाफ मार्क इसको ईच क्वेश्चन होगा, बाकी सब 1 मार्क्स के होंगे। ओके। इसके बाद आता है आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा। मेंस के एग्ज़ाम के अंदर क्या देखा जाएगा, लॉ ऑफिसर्स की अगर मैं बात करें तो प्रोफेशनल नॉलेज जो 60 मार्क का क्वेश्चंस होंगे और 60 मार्क्स इसके रहेंगे। 60 क्वेश्चंस एंड 60 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे। इंग्लिश हिंदी 45 मिनट्स का ये ड्यूरेशन होगा। प्रोफेशनल नॉलेज रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर, RBI भी यहाँ पे ऐड कर दिया है कि RBI के जो करंट लॉज है उसके ऊपर भी इन लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ ये दोनों एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद आपको तुरंत कॉल आएगा, ऑफर लेटर आएगा कि आपको क्या होगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। प्लस यहाँ पे मेंशन किया है आपका ईच रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1/4 यानी कि और 0.25 मार्क्स आपका क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है। 1 मार्क का अगर क्वेश्चन है और उसमें अगर अपना वो फर्स्ट मार्क अगर आपने गलत किया तो आपका कितना हो जाएगा, 0.25 मार्क्स आपके माइनस हो जाते हैं। ओके। यानी अगर 4 गलत आंसर आपने दिए तो वहाँ पे आपका 1 मार्क क्या हो जाता है, माइनस होगा। इसके बाद कट ऑफ जो है वो उन लोग डिपेंड करेंगे कितनी वैकेंसीज चाहिए उसके ऊपर। एग्ज़ाम जो है वो होगा ऑनलाइन मोड पे होगा और इसके अलग अलग सेंटर्स दिए गए। इसको नोटिफिकेशन के अंदर नीचे मेंशन किया है सेंटर्स के बारे में। एग्ज़ाम का सेंटर जहाँ भी आएगा आपको वहाँ पे अप्लाई करके वहाँ पे जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको साथ में लेके जाने पड़ेंगे। उसके बाद इंटरव्यू का कॉल आता है। जैसे प्री और मेंस खत्म होगा उसके बाद आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। इंटरव्यू के टाइम पे अगर आपको ऑफर लेटर और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके जाने। इन केस अगर आप ये हो SC ST OBC PWBD के कैंडिडेट हो आप, तो जो डॉक्यूमेंट आपने जिस कैटेगरी में आपने आपको रजिस्टर किया है वो सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके जाने पड़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया प्रोड्यूस वैलिड प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट गिवन बिलो। ओके। इसके बाद आता है जो डॉक्यूमेंट्स है वो जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया है, इंटरव्यू कॉल लेटर है, वैलिड जनरेटेड प्रिंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, प्रूफ ऑफ बर्थ डेट, आइडेंटिटी प्रूफ, मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है वो यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आगे कि
प्रोविजनल अलॉटमेंट के बारे में करके आपको अलॉट किया जाएगा डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग देके आपको आगे बढ़ाया जाएगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा आपका, आपके ऊपर कोई भी केस नहीं होना चाहिए। प्लस एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है कि आपका जो सिविल स्कोर है उसको भी आपको बताना पड़ेगा। ओके, एंड लास्ट अप्लाई कैसे करना है आपको मैंने बता दिया है। एप्लीकेशन का डेट जो है 1 जुलाई 2025 पे स्टार्ट हो गया, 21 जुलाई 2025 के उसका लास्ट डेट है। फीस यहाँ पे मेंशन किया, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अच्छे से, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसको सारे अच्छे से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, अपलोड करना है, अपलोड करना है और फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, एग्ज़ाम इसका अगस्त में होगा। फर्स्ट एग्ज़ाम प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम इसका अगस्त में होगा और मेंस एग्ज़ाम जो होगा वो नवंबर में होगा। रिजल्ट भी नवंबर में आ जाएंगे मेंस के, और दिसंबर जनवरी के बीच में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा रिस्पेक्टिव बैंक के थ्रू। बैंक के लिस्ट हमने ऊपर चेक कर लिए थे, उसके बाद इंटरव्यू क्रैक करने के बाद आपको तुरंत प्लेसमेंट मिल जाएगा। प्लेसमेंट मिलने के बाद लाइफ में आगे बढ़िए और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। फर्स्ट स्केल में आप एग्ज़ाम क्लियर करते हो, उसके बाद इंटरनल एग्ज़ाम देके आप आगे भी बढ़ सकते हो, जहाँ पे आपका सैलरी बहुत बढ़ सकता है। फॉर एग्जांपल जब मैं बात कर रहा हूँ आपकी जो सैलरी है 75,000 अगर आपकी अपलोड हो रही है या फिर 65,000 आपको सैलरी मिल रहा है इन एंड, तो उसके साथ में जो आपका अलाउंस है, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर भी इन्होंने क्या किया है, उसका अलग सैलरी आपको मिलेगा, रेम्युनरेशन मिलेगा। ओके, इसके साथ हम लोग आ रहे हैं अभी लॉ ऑफिसर्स की वैकेंसीज़ के ऊपर। तो कौन से बैंक्स में, ये सारे बैंक्स हैं जहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे बैंक्स हैं जिसके अंदर से ये जो पोस्ट है यहाँ पे कोई भी वैकेंसीज नहीं निकली। अब वैकेंसीज कैसे निकलते हैं वो डिपेंड करता है कि उस बैंक में वैकेंसी की ज़रूरत है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करूँ तो यहाँ पे एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 8, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 3, अनरिजर्व्ड के लिए 13 वैकेंसीज है। टोटल कितनी वैकेंसीज है? 30 वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज दिया है। बाद में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 6, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 2, अनरिजर्व्ड के लिए 13 और टोटल 25 वैकेंसीज। इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो टोटल 56 वैकेंसीज इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है कि लॉ सेक्टर के अंदर इन दो बैंक्स के अंदर टोटल 56 वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है अगर आप लॉ ग्रेजुएट हो और यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है। ओके, और ये सारे स्टेट्स है जहाँ पे आपके प्रीज की एग्ज़ाम होंगी। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र के अंदर ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पे आपकी प्रीज एग्ज़ाम होंगी और इसके ये जो एरियाज़ है यहाँ पे आपके मेंस की एग्ज़ाम्स होगी। ओके, इंटरव्यू के लिए आपको अलग से ऑफर लेटर आएगा जहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। ओके, दैट्स ऑल, इतना ही है इस वीडियो में। अगर आपको डिटेल में ये वीडियो देखना है तो आप इसकी वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे जो फॉर्म है एससी, एसटी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, पीडब्ल्यूबीडी, अलग अलग कैटेगरीज के लिए इन्होंने फॉर्म्स अपलोड करके रखे। ये फॉर्म आपको सबमिट करना है विद डॉक्यूमेंट्स, तो उसका एक थोड़ा ध्यान रखना। इसी तरह से ये पूरा सेगमेंट है। ओके, रिक्वेस्ट है सभी लॉ स्टूडेंट से करके आप ये एग्ज़ाम के बारे में ज़रूर सोचिए। इन केस अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अभी से तैयारी कर दीजिए। एवरी ईयर ये वैकेंसीज निकलती है। IBPS का एग्ज़ाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंकिंग सेक्टर के लिए और पब्लिक बैंक सेक्टर के अंदर आपका अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है। एक बार वहाँ पे सेट हो गए तो आपकी लाइफ सेट हो गया। एज वी नो करके मैं मेरे चैनल पे डेली डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में अप्लाई करता रहता हूँ, नोटिफिकेशन बाहर लाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।